जय हिंद गाइस। टू ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मेरा एनसीईआरटी सीरीज शुरू हो चुका है, राइट फ्रॉम हिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं आज हिस्ट्री के चैप्टर 1 से अपनी एनसीईआरटी आपके साथ ये जर्नी स्टार्ट करूँगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हम एनसीईआरटीज़ को डीकोड करेंगे और उसमें से फ़िल्टर करेंगे कि किस तरीके से हमको एनसीईआरटी का कंटेंट बिल्ड करना है और उसको एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना है। तो क्लास 6 चैप्टर 1 वेयर व्हाट हाउ एंड व्हेन, इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में लेकर के आऊँगा। एक पार्ट लगभग हाफ एन आवर के 30 मिनट्स के आसपास होगा। तो 1 घंटे के आसपास का ये चैप्टर 1 होगा। कोई दौड़ नहीं है, कोई भाग नहीं है, समझ के पढ़िए। ये वीडियोस आपके लिए सिविल सर्विसेज के लिए काम आएंगी, पीसीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, सीडीएस के लिए काम में आएंगी। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। सबसे पहले देखिए चैप्टर 1 के अंदर लिखा हुआ है व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें पता लगती है। जाहिर सी बात है कि बच्चों के दिमाग में, हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री, so what do we all have to get into the mind and put it into mind and also understand what UPSC is going to ask about the past। तो ये जो चैप्टर है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताता है कि लोग क्या खाते थे, what people ate। so ate is the keyword। हर एक कीवर्ड को जो आपको याद रखना है वो मैंने बोल्ड करके रखा हुआ है और मैं आपको धीरे धीरे करके ये भी सिखाऊंगा कि कैसे फ्लो चार्ट्स बनाना है, कैसे याद रखते हैं हिस्ट्री को। आप बस बने रहिए, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। लोग क्या पहनते थे, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर। लोग कहाँ रहते थे, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेस दे लिव इन। डोंट यू हैव क्यूरियोसिटी कि यार 1 लाख साल पहले आदमी था भी या नहीं था, 10,000 साल पहले आदमी कहाँ रहता था, कहाँ खाता था, क्या पहनता था भी या नहीं पहनता था। क्यूरियोसिटी, लोगों के बारे में, लोगों की जिंदगी, हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट्समैन, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। अरे साइंटिस्ट भी होते थे सर उस टाइम पर, म्यूजिक वाले भी होते थे सर, आर्टिस्ट भी होते थे, टिकटॉक भी बनाते थे। क्या होगा उस समय के लोगों का, कितने टाइप के प्रोफेशंस होते थे, लोग अपने ज़िंदगी को जीने के लिए क्या ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे, हाउ चैलेंजिंग वॉज लाइफ, ये सब। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए क्या था सर, व्हाट गेम्स दे प्लेड, व्हाट सॉन्ग्स दे सैंग, व्हाट स्टोरीज दे यूज टू हियर एंड चेरिश। पंचतंत्र की कहानियाँ आएगा आगे, चालाक लोमड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आज बात करेंगे एनसीईआरटी के अंदर वेयर डिड पीपल लिव। अब आप देखिए जैसे कि यहाँ पर एक मैप आपको यहाँ दिख ही रहा है, ये इंडिया और उसके आसपास का मैप है और यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो ये सब कॉन्टिनेंट क्या होता है इसका डेफिनेशन दे रखा है, लेकिन मैं पहले से ही बता देता हूँ भाई, हमको तो पहले से पता है ना सारी चीज़ें। तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा। इंडिया के आसपास के जो एरियाज हैं उसको सब कॉन्टिनेंट बोला गया है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट जितना बड़ा तो नहीं था और एक छोटा सा कंट्री जितना छोटा भी नहीं था, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि कंट्री से बड़ा और कॉन्टिनेंट से छोटा एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे एरियाज इसके आसपास है। तो हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग कुछ जियोग्राफिकल बाउंडेशन की बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से एनसीईआरटी सिखाता है। ये देखिए एनसीईआरटी साथ साथ में आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाएगा। और आप देखिएगा एंशिएंट और मिडीवल की ब्यूटी ये है कि सब कुछ मैपिंग से है, मैक्सिमम इज विद मैपिंग। इसलिए मैपिंग से अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। सो ये बोलता है फाइंड नर्मदा रिवर। चलो ढूंढो यहाँ पे नर्मदा रिवर कहाँ पर है। ये रही नर्मदा रिवर, ये रहा, एकदम भारत के बीच में है, विंध्याचल के नीचे है देखिए, और सतपुड़ा के ऊपर है। तो बच्चों को बोला जा रहा है फाइंड नर्मदा रिवर। इसको बनाइए आप अपनी कॉपी के अंदर। सर ये रिवर क्यों हमें बताना चाहता है, क्योंकि यहीं पर तो जो अर्लीस्ट मैन इन इंडिया यूज टू लिव, तो यूज टू लिव ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर। हजारों साल तक आदमी जो है वो नदी के किनारे पर जो गुफाएं होती थी उन्हीं में रहता था। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है भीमबेटका, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आगे आएगा। देखिए हर क्लास लेवल वाइज आएगा ना। तो आदमी सबसे पहले कहाँ रहना शुरू करा, आदमी ने नदी के किनारों पर।
और उनका क्या स्किल था, क्या करते थे ये लोग सर, जिंदगी जीने के लिए क्या करते थे? हु द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड वर स्किल्ड गैदरर्स, आखेट जिसे कहते हैं, गैदरर्स थे ये। चलते जाते थे और नेचुरल चीज़ों में जो खाना इनको मिलता था वो ये इकट्ठा करते थे, खाते थे, कुछ दिन के लिए रखते थे, रात के लिए रखते थे, अगले दिन के लिए भी रख सकते, 5-7 दिन के लिए भी रख सकते थे। सो क्या इकट्ठा करते थे? खाना इकट्ठा करते थे। इनको अपने आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत नॉलेज था, बहुत ज़्यादा। आज जो हम ये कौन सी सब्ज़ी खानी है, कौन सी नहीं खानी है, कई ऐसी प्लांट्स होते हैं जिनको खा करके आदमी मर जाता है, पॉइजनस होते हैं, और कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिससे आपकी एकदम हेल्दी लाइफ हो रही है। तो ये एक्सपीरियंस है हमारे पुरखों का, ये टेस्ट कर करके ही चीज़ें सामने आई है। So they knew about the vast wealth of the plants in the surrounding forests and they used to collect roots, fruits. तो क्या खाते थे ये क्वेश्चन पूछेगा, तो रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, है ना, लीव्स हो गए, ये सब वो लोग खाते थे। एंड ऑल्सो यूज टू हंट द पीपल। तो इस स्लाइड में देखिए मैं आपको सब कुछ नर्मदा नदी के आसपास के बारे में बता रहा हूँ कि लोग कहाँ रहते थे, नदी के किनारे रहते थे। One of the earliest river was Narmada, and in the upcoming course you will know about Godavari also. तो आपको बस पिक करना है सर, कीवर्ड्स पिक करते जाइए, चलते जाइए। इसके अलावा ये और क्या सिर्फ नर्मदा पर ही रहते थे लोग? नहीं, आपको बोल रहा है फाइंड सुलेमान एंड किरथार हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट। तो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन है। और आप पढ़ोगे कि किरथार की जो हिल्स हैं ये आपके नॉर्दर्न बलूचिस्तान वाले रीजन्स में हैं। वहीं सुलेमान के हिल्स भी हैं, देखिए ये सुलेमान का हिल्स है। फिर उसके बाद इसके पीछे हिंदुस्तान के हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं। तो किरथार और सुलेमान कहाँ हैं? आप मैप एटलस पकड़िए ना, देखो 6th क्लास के बच्चे को सारा थोड़ी बताएगा। अभी आप 7th पढ़ोगे तो यही चीज़ को थोड़ा और इलेबरेट करके देगा, 8th पढ़ोगे तो और, फिर 12th तक आते आते बहुत ज़्यादा एलैबोरेशन हो जाएगा। और कुछ चीज़ें एनसीईआरटी की वो 6th 7th 8th में जो बताएगा वो वहाँ नहीं बताएगा, वहाँ कोई दूसरी चीज़ बताएगा उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो एक कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच बनाना है तो आपको एक एक चीज़ पढ़नी है। तो ये क्या बताना चाहता है सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों के बारे में? ये वो एरिया है गाइस जहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विमेन और मैन ने पहली बार क्रॉप्स उगाने शुरू करे। जी हाँ, कौन से क्रॉप्स? वीट और बार्ले। इस ये पेपर में आता है कि सबसे पहले भारत में क्रॉप्स उगाने कहाँ पर शुरू हुए? वीट और बार्ले। आप यहाँ पर एक जो नोट्स बना रहे होंगे यहाँ पर मैप पे मार्क कर लो, वीट बार्ले लगभग 800 साल पहले इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट एरियाज। फिर आगे बोल रहा है कि यहाँ पर लोगों ने रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स भी स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जानवर पालना भी शुरू कर दिया था। कौन कौन से जानवर पाले जाते थे? शीप, गोट, कैटल। कैटल का मतलब हो गया काउ, बफेलो, ये भी पालना शुरू कर दिया था। तो ये पूछता है कि विच वर द फर्स्ट अर्लीस्ट एनिमल्स दैट वर डोमेस्टिकेटेड, तो उनमें ये भी था। और रहते कहाँ थे? गांव में रहते थे। विलेज का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है। तो इस एरिया के आसपास यानी सुलेमान और किरथार की हिल्स के आसपास आदमी ने क्रॉप उगाना शुरू करा। वीट यानी गेहूं, बार्ले यानी कि जौ जैसे क्रॉप्स वन ऑफ द अर्लीस्ट क्रॉप्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री माने जाते हैं। तो ये आपको राइटिंग में भी आएगा ना, जब आप यूपीएससी में लिखोगे तो छोटे छोटे आंसर्स कैसे बनेंगे? वो बोलेगा कि टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ सुलेमान एंड किरथार रीजन। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ सुलेमान एंड किरथार रीजन फॉर ह्यूमन हिस्ट्री? मानव इतिहास के लिए सुलेमान और किरथार क्या इंपॉर्टेंट है? आप एनसीईआरटी का यही पॉइंट लिखो, एज इट इज लिखना शुरू करो। मैं आपको बता रहा हूँ जो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्रेशन करने की जो तरीका है वो एनसीईआरटी आपको देता है। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ो मत, एनसीईआरटीज़ को लिखो सर। एनसीईआरटीज़ को अब कॉम्पिटिटिव लाइफ में जीना शुरू कर दो सर। एनसीईआरटी के बाहर की दुनिया में आपको जाने की ही ज़रूरत नहीं है। आगे बोल रहा है लोकेट गारो हिल्स। गारो की पहाड़ी कहाँ पर है? ये देखिए, गारो की पहाड़ी मेघालय में है, आपने सुना होगा गारो की पहाड़ी। ये नॉर्थ ईस्ट में है। ये हमारा कौन सा रीजन है? नॉर्थ ईस्ट। ये वाला कौन सा रीजन था? साउथ वेस्ट।
और उसके साथ साथ विंध्यास भी लोकेट करो। ये है विंध्यास। विंध्यास कहाँ पर है? भारत का सेंटर में है ना, देखो इधर से भी सेंटर, इधर से भी सेंटर, इधर से भी, इधर से भी। तो ये मैप के साथ खेलना आना चाहिए आपको। तो क्या बताना चाहता है सर यहाँ के बारे में? सर ये वो एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर का अर्लीस्ट विकास हमें देखने को मिलता है। और इनफैक्ट जो विंध्यास वाले रीजन है वहाँ पर राइस की खेती देखी गई है। विंध्यास के नॉर्थ में यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी बेलन, और इसको बेलन वैली बोला करते थे। अब आपको हो गया सर ये तो लिखा ही नहीं है। अरे भाई हम आपको एनालिसिस करके भी तो साथ साथ में बताएंगे चीज़ों को जो आप आगे पढ़ोगे। तो जितनी बार मैं बताता जाऊंगा आपको चीज़ें याद रहेंगी। गंगा नदी के आसपास विंध्यास के नॉर्थ में आपने पहली बार चावल को उगाना शुरू किया। राइस कल्टीवेशन कहाँ स्टार्ट हुआ? व्हीट बार्ले कल्टीवेशन कहाँ स्टार्ट हुआ? सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है ट्रेस इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर को ट्रेस करो। तो यहाँ पर इंडस रिवर ये आधा देखो, ये एनसीईआरटी है, देखिए एनसीईआरटी देखो यहीं तक इंडस रिवर दिखा रखा है, जबकि आपको पता है इंडस तो यहाँ से यहाँ होती है ना। अब आप लड़ोगे थोड़ी, अरे आप अभी 6th क्लास में पढ़ रहे हो यार। आप देखिएगा कि एनसीईआरटी में 6th से 12th तक जाते जाते कई चीज़ों में चेंजेस आएंगे, फैक्ट्स में भी चेंजेस आएंगे। वो इसलिए आते हैं क्योंकि जिस लेवल पर जो बच्चा होता है उसको कितना एनसीईआरटी सिखाना चाहता है वो उसके हिसाब से फैक्ट्स बनाए गए। तो ये उतना मैटर नहीं करेगा। तो आपको बोल रहा है ट्रेस करो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। अब बच्चा बोलेगा सर ये ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ये झेलम हो गया, चेनाब हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। काबुल हो गया, उसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो बच्चा बोलता है सर ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? सर रिवर तो हमको पता है नदी होता है, तो क्या सारी नदी होती है? नहीं। ट्रिब्यूटरीज का एग्जाम्पल यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। व्हाट इज अ ट्रिब्यूटरी? अ स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू लार्ज रिवर। एक छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी में आती है। इंडस बड़ी नदी है और उसमें जुड़ने वाली झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो इन नदियों, इन एरियाज के बारे में वो क्या बताना चाहते हैं? अब आप सोचो क्या बताना चाह रहा होगा, दिमाग लगाओ, क्या बताना चाह रहा होगा? सर वो बताना चाह रहा है कि लगभग आज से 47,000 ईयर्स अगो। अब देखो 6th क्लास के बच्चे के लिए यू डोंट हैव टू टेल 2500 BC, 2000 BC, 3000 BC, 4000 BC, ये नहीं बताना है। उसको क्या पता है? तो यहाँ पर वो बता रहा है कि आज से लगभग 5,000 साल पहले इस एरिया में ह्यूमन हिस्ट्री के अर्लीस्ट सिटीज थे। इसको याद रखिए, अर्लीस्ट सिटी, शहर, शुरुआती शहर। और उसके साथ साथ थोड़ा और आगे जा रहा है और कह रहा है कि गंगा ढूंढो, गंगा। और ये 25,000 साल पहले यहाँ पर भी शहरों का विकास हुआ। यानी ह्यूमन हिस्ट्री में इंडिया के आसपास सिटीज़ का डेवलपमेंट पहले कहाँ पर हुआ? पहले हुआ इंडस के आसपास। तो आपने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो ये सब आगे पढ़ोगे। और उसके बाद जब आर्यन इन्वेजन हुआ तो वो फिर मगध, गंगा वंगा की तरफ गए। तो उसके बाद यहाँ गंगा के आसपास बहुत सारे महाजनपद बने कि नहीं बने? तो ये पढ़ोगे। सो पहले अगर पूछेगा कि किस नदी के आसपास शहर बने, इंडस या गंगा, तो श्योरली इंडस और उसके बाद गंगा नदी। और इनफैक्ट गंगा ही नहीं, यहाँ साउथ इंडिया के जो कोस्टल एरियाज थे इन जगहों पर भी सिटीज बनने शुरू हो गए थे। अब हमको ये तो पता लग जाता है कि क्योंकि बच्चा पढ़ता है नॉर्थ इंडिया का हिस्ट्री और साउथ इंडिया की हिस्ट्री में बहुत लिमिटेड हिस्ट्री पढ़ता है। लेकिन सर यूपीएससी एनालिसिस करके पूछेगा तो जिस समय गंगा के आसपास 25,000 साल पहले जो ही शहर बन रहे थे, हमारे कोस्टल एरियाज में भी 2500 साल पहले शहर बनने शुरू हो गए थे पैरेलली। तो इंटरेस्टिंग है। आने वाले टाइम में देखेंगे कौन वो शहर हैं, सब यहीं बता दूंगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा। ये क्लास वाइज हमने चलना है। आप देखिए क्लास वाइज चलोगे तो बहुत बेहतरीन अप्रोच बनेगा। फिर वेयर डिड पीपल लिव, थोड़ा और बता रहा है, कह रहा है गंगा को लोकेट करो और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन को। अब तो आपको ट्रिब्यूटरी पता लग गया है। तो ये रही हमारी गंगा मैया, ये रही, और ये रही हमारी सोन नदी। आपको पता है
गंगा की जो ये नदी है सोन, ये गंगा से पुरानी रिवर है। इंटरेस्टिंग है, ज्योग्राफी में देखेंगे। तो यहाँ क्या बताना चाहता है वो, ये गंगा सोन नदी, ये एरिया अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो ये आज के पटना का आसपास का एरिया है, बिहार का। और इसी नदी के आसपास भारत का जो सबसे बड़ा कंट्री साम्राज्य बना था मगध। सो मगध का डेवलपमेंट हुआ। सो इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ में, याद रखना गंगा के साउथ में है मगध। ये छोटी छोटी बातें ही पिक आउट करता है यूपीएससी। इस एरिया में मगध का निर्माण हुआ। अब सर मगध क्या चीज है, तो मगध क्या चीज है, ये वो जगह है जिसके रूलर्स बहुत पावरफुल थे, एम्बिशियस, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अशोक, और बड़े बड़े किंगडम्स इन्होंने बनाए। यानी यहाँ से एम्पायर का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इनफैक्ट कंट्री का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है धीरे धीरे करके। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। तो सर किंगडम्स का कॉन्सेप्ट हुआ, देखो पहली स्लाइड में क्या बताया उसने, गुफों नदी, नर्मदा नदी के किनारे गुफा में रहते थे। फिर क्या बताया उसने, किरथार सुलेमान में विलेज बनने शुरू हो गए थे। फिर क्या बताया उसने, इंडस के आसपास अर्लीस्ट सिटीज। फिर क्या बताया, गंगा की तरफ शहर बने। फिर जब गंगा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा शहर बने तो वो इकट्ठा होकर के एक मगध जैसे किंगडम के रूप में डेवलप हुआ। इसके अलावा एक बार और मैप देखो, वो बोलता है, अब यहाँ क्या देखना है, हिल्स, माउंटेन्स, सीज फ्रॉम द नेचुरल फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब सर इस मैप में तो ना तो मुझे कोई पहाड़ दिख रहा है यहाँ हिंदू कुश, या यहाँ पर हिमालयस, हाँ नाम जरूर लिखा हुआ है हिमालयस, किरथार, सुलेमान, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी भी लिखा हुआ है। बट ठीक है, एनसीईआरटी 6 क्लास के अंदर ये प्रॉपर 3D इमेज नहीं दे रखा है, लेकिन आप समझ सकते हो कि वो बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया के आसपास नेचुरल फ्रंटियर्स हुआ करते थे, जिसमें से पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, और नीचे की तरफ समुद्र। तो क्या था, इसके इधर भी तो दुनिया होगी, ईरान, इराक, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल यूरोप, इधर भी तो दुनिया होगी, इधर भी तो दुनिया होगी। तो यहाँ के लोग हमारे भारत की तरफ नहीं आते थे क्या? बिल्कुल आते थे, लेकिन डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था टू क्रॉस द फ्रंटियर्स। भाई हवाई जहाज तो था नहीं ना, बड़े बड़े पहाड़, बर्फीले हिमालयस के ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत डिफिकल्ट था स्ट्रगल करना। और ये लोग यहाँ पर क्यों आना चाहते थे सर? दोज हु वांटेड टू स्केल, और जो आना भी चाहते थे वो आ भी जाते थे। दे डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सी। वो चाहे पहाड़ों से आए या समुद्र से आए वो लोग। और उनके आने से क्या हुआ, पीपल अक्रॉस द फ्रंटियर्स केम एंड सेटल्ड। अब देखिए, कई दिन लगाते थे, 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाते थे आते आते। अब आएंगे तो वापस तो जाएंगे नहीं ना। आते ही किस लिए थे? रिसोर्सेस के तलाश में, है ना। दिमाग में आपके आएगा ना कि यार ये लोग बाहर से आते क्यों थे इंडिया के अंदर। ये हिस्ट्री आप आगे पूरा उसी का हिस्ट्री हमने पढ़ना है, और आके यहाँ सेटल हो जाते थे। अब जब कोई आदमी इतनी संघर्ष के बाद, स्ट्रगल्स के बाद क्रॉस करके इंडिया में आएगा तो वो क्या करेगा? यहाँ पर हमारा कल्चर डेवलप होगा, वो किस तरीके से रहना खाना पीना करता है उसको डेवलप करेगा। सो दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछेगा कि इन द हिस्ट्री पीपल इन्वेडेड, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पीपल डिवोटेड टू इंडिया। इंडिया को क्या दिया? सर कल्चर की जो वैरायटी है इंडिया में, ये यहाँ पर विकसित हुई। उन्होंने क्या शेयर किया हमारे लोगों के साथ। देखिए लड़ाई झगड़ा भी किया होगा, फिर रब बस गए, उसके बाद आपस में रिलेशनशिप बने, शेयर किया कि कैसे पत्थर पर कार्विंग करते हैं, नक्काशी। पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते, पत्थरों पर मूर्ति बनाते थे, गाने गाते थे, म्यूज़िक, कुकिंग, फूड स्टाइल, वो पढ़ते ना, मुगलाई, चाइनीज़, ये सब। सो सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स से ये लोग अपने अपने आर्ट कल्चर स्किल को लेकर के आते थे, इन्वेट करते थे, सेटल हो जाते थे, और हमारा कल्चर मिक्स्ड हो जाता था।
तो ये है आपका वेयर डिड पीपल लिव एंड व्हाट डिड दे डू। और इसके साथ साथ वो कंक्लूड कर रहा है कि भाई जो ये मैप आपको दिखाया जा रहा है पूरा का पूरा, इस मैप को साउथ एशिया कहते हैं मोटे मोटे तौर पर। साउथ एशिया ही तो है ये। इंडिया, साउथ एशिया में 7-8 कंट्रीज आते हैं, 8 कंट्रीज मेजरली। तो इसमें वो बोल रहा है कि इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है। अब आप मैप में मार्क करिए कि इंडिया ये है, पाकिस्तान ये है, अफगानिस्तान ये है, नेपाल यहाँ पर है, भूटान यहाँ पर है, बांग्लादेश यहाँ पर है, श्रीलंका यहाँ पर है। और इसके अलावा हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार यहाँ पर है, चाइना यहाँ पर है, अफगानिस्तान यहाँ पर है, ईरान पाकिस्तान के इस तरफ है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम साउथ एशिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो साउथ एशिया को हम कई बार साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। इसको कहते हैं उपमहाद्वीप। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हम लोग पढ़ते भी हैं करंट अफेयर्स में कि यार साउथ एशिया क्या चीज़ है, कोई कॉन्टिनेंट है नहीं, एशिया कॉन्टिनेंट है ना, इसका एक पार्ट है, ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है एशिया। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें साउथ एशिया एक छोटा कॉन्टिनेंट जैसा है, ठीक है। सो इट इज स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट बट लार्जर देन द नॉर्मल एरियाज, ठीक है। इसके बाद नेम्स ऑफ द लैंड, किस तरीके से किसी भी एरिया का नाम रखा जाता है और आगे चल करके कैसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, और उसके अलावा हमें हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा चैप्टर 2 के अंदर। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे मैं उतनी तेज़ी से वीडियोस बनाता रहूँगा और पूरी NCERT ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड। लेट अस सी, एक टारगेट रख के चलते हैं, 1 साल के अंदर ये सारा हो सकता है या नहीं। सो जय हिंद and see you.